मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज से 25 नवंबर 2024 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की दशमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब साफ हो गया है कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस रविवार शाम को दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में भाजपा आला कमान के साथ मीटिंग के बाद आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो फिलहाल एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयाना यात्रा और लाइब्रेरी जैसे मुद्दों पर बात की। और पिछली बार की तरह पीएम मोदी ने इस बार भी लोगों को समझाने की कोशिश की कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। यह एक खुला झूठा और लोगों को फंसाने की साजिश है। दरअसल 115वें एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप, रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ आज गद्दी पर बैठेंगे। 25 नवंबर यानी कि सोमवार को इसका दस्तूर किया जाएगा। राज परिवारों की परंपरा को निभाते हुए म्यान में से तलवार निकालकर अंगूठे पर चीरा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर खून से तिलक लगाया जाएगा। दस्तूर कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में आज 25 नवंबर को होगा, जिसमें देश भर के पूर्व राजघरानों के सदस्य, रिश्तेदार और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। आपको बता दूं, यह दस्तूर एक तरीके से राज तिलक ही होता है। इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाया जाता है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का दस्तूर भी मुहूर्त के अनुसार 25 नवंबर को आज होगा। इस दस्तूर में आज देश भर के पूर्व राजघरानों के सदस्य मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि सलुम्बर विधानसभा के उपचुनाव में गड़बड़ियां की गई है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव में जितेश कटारा भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी थे। वह एक तरफ बहुमत से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन काउंटिंग के 13वें और 14वें राउंड के बाद उन्होंने देरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी प्रत्येक राउंड के बाद जो अपडेट करना था उसे भी रोक दिया गया था। रोत ने कहा कि इस विधानसभा उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। हम निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ गड़बड़ियों की आशंका है। राजकुमार बोले, सलुम्बर उपचुनाव के खिलाफ हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। राजकुमार रोत ने यह भी आरोप लगाया है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट बीजेपी में शामिल किए गए। खैर आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की महत्वाकांक्षी पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। राज्य सरकार इसी आधार पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है शिलान्यास कार्यक्रम के लिए सवाई माधोपुर के खंडार तहसील के डूंगरी और टोंक इलाकों को चिन्हित किया है। आपको बता दूं, ईआरसीपी परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना से करीब 2.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की संभावना है। यह बहुत बड़ी योजना है। इस योजना पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आपको बता दूं, इस योजना में जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा। ईआरसीपी परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। पानी की समस्या दूर होगी और सबसे बड़ी बात तो यह है, करीब 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, जिसकी वजह से किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा। अब खुशखबरी यह है, इस परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक की स्कूलों के सिलेबस में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया है। दरअसल राजस्थान सरकार स्कूलों के सिलेबस में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले क्लास 1 से 8वीं तक की किताबों में बदलाव किया जाएगा। जल्द ही एक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी।
अगर समिति सिफारिश करती है तो कक्षा 1 से 8वीं तक की किताबों में संशोधन होना संभव है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में स्कूलों में स्टूडेंट किसी भी तरह के गलत तथ्यों का अध्ययन न करे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, जिसके बाद भारी उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के भीतर हार के कारणों का पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि हार की बड़ी वजह टिकट वितरण में सांसदों पर निर्भरता और गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाना है। अब हार पर पार्टी स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे आलाकमान को भेजा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने इन उपचुनाव को काफी हल्के में लिया था। अब उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन शुरू हो गया है और बताया यह भी जा रहा है इन उपचुनाव में निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। जोधपुर के छोटे से गांव बालेसर की रहने वाली काजल का तिबाना इंडिगो में पायलट के पद पर चयन हुआ है। वह न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वापस इंडिया लौटी। इंडिया लौटने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, गांव में एक सम्मान समारोह भी आयोजन किया गया। आपको बता दूं, काजल को बचपन में ही शौक चढ़ गया था कि वह एक दिन पायलट जरूर बनेगी। आगे बढ़ते ही एक और बड़ी खबर। जयपुर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग से 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। पेशेंट दिखाने के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स ने मोबाइल फोन पर लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से रुपए निकल गए। अब मामला थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि सी स्कीम अशोक नगर निवासी 72 साल के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह अपने घर पर बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर पेशेंट दिखाने के नाम पर एक लिंक भेजा गया। मोबाइल पर आए लिंक को देखकर उन्होंने क्लिक किया और लिंक पर क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और पैसे निकल गए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता भी रहता हूं कि अनजान नंबरों से आपके व्हाट्सएप या मैसेज में कोई भी लिंक आए तो उस पर क्लिक करने से बचे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने ग्रामीणों को बिजली से संबंधित शिकायतों को लेकर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईएन को खूब फटकारा। रविंदर सिंह भाटी ने ग्रामीणों के बीच जेईएन से कहा कि तुझे सरकार किस बात का पैसा देती है, लोग तुझे बुलाते हैं, तू फोन नहीं उठाता। हालांकि जेईएन ने सफाई दी कि मैं रोज आता हूं। इस पर विधायक ने उसे लताड़ दिया। मामला बाड़मेर जिले के गडरा रोड सर्किल के बालेबा के ग्रिड सब स्टेशन का है। विधायक रविंदर सिंह भाटी रविवार दोपहर बालेबा जीएसएस पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। यहां पर ग्रामीणों ने लाइट कटौती और जोधपुर डिस्कॉम अधिकारियों व फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायतें की, जिसके बाद डिस्कॉम अधिकारियों से बातचीत के दौरान भाटी ने जेईएन रामकेश मीणा को लताड़ लगाई। भाटी ने जीएसएस में रखे रजिस्टर को भी चेक किया। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। बीते 24 घंटों में पारे में 2 डिग्री की गिरावट आई है। इसमें मुख्य रूप से भीलवाड़ा, सिरोही, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ शामिल है। इसके साथ ही अजमेर और कोटा में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल आने वाले 2-4 दिन प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी कोई खास ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, लेकिन कुछ जिलों में अब सर्दी तेज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब के जद्दाह में चल रहा मेगा ऑक्शन में 2 इंडियन क्रिकेटर्स आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर है ऋषभ पंत, जो अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर है। दिल्ली कैपिटल के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरे नंबर पर है पिछले सीजन में कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले कप्तान और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। श्रेयस को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। वहीं लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। युजवेंद्र आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं। आपको बता दूं, आईपीएल हिस्ट्री में टॉप 15 महंगे प्लेयर्स में अब तक कोई भी स्पिनर नहीं था। वहीं देखिए, अब की बार मिचेल स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपए में दिल्ली ने खरीदा है। पिछले सीजन में वह कोलकाता के पास थे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।